इस वीडियो में हम अगस्त 2025 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे जो सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। भारत और सिंगापुर का संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र राजस्थान के जोधपुर में हुआ है। इस अभ्यास की आयोजन तिथि 27 जुलाई से 4 अगस्त 2025 तक थी। महाराष्ट्र ने 7 अगस्त को डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के सम्मान में सतत कृषि दिवस के रूप में घोषित किया है। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड वेब दिवस मनाया गया है। इसकी खोज टिम बर्नर्स-ली ने की थी। इसरो ने लद्दाख में चंद्रमा पर जीवन की नकल करने वाले होप मिशन को शुरू किया है। 2027 राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी माल्टा करेगा। 12वीं फेल फिल्म को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। मैग्नस कार्लसन ने सऊदी अरब के रियाद में आयोजित पहले शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2025 का खिताब जीता है। गोमती नगर रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश का पहला निजी रेलवे स्टेशन बना है। दिल्ली विधानसभा 100% कागज रहित और सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा बनी है। वैश्विक AICTE इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु को 26वां स्थान मिला है। मोल्दोवा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश बना है। नीति आयोग ने भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स यानी कि IEMI लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी SCO शिखर सम्मेलन के लिए चीन के तियानजिन की यात्रा करेंगे। SCO यानी संघाई सहयोग संगठन, इसकी स्थापना 2001 में की गई थी। इसके सदस्य देश 10 हैं। यह एक यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संगठन है। जून 2017 में भारत और पाकिस्तान SCO में शामिल हुए थे। SCO का मुख्यालय चीन के बीजिंग में है। नाइजीरियाई वैज्ञानिक डॉक्टर एडेमोला एडेल्ने को खाद्य एवं शांति के लिए पहले वैश्विक MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। NCERT पाठ्यक्रम में फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान और मेजर सोमनाथ शर्मा पर अध्याय शामिल किया गया है। भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रास्त्र का सफलतापूर्वक ट्रायल किया है। विश्व शेर दिवस 10 अगस्त को मनाया गया है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की पहली किताब वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स का विमोचन होगा। भारतीय सेना ने हिमाचल प्रदेश में ड्रोन प्रतियोगिता सूर्य द्रोणनाथन 2025 शुरू किया है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया गया है। 2025 के लिए इस दिवस की थीम है प्रौद्योगिकी और साझेदारी के माध्यम से बहुपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाते युवा। दक्षिण कोरिया और USA संयुक्त सैन्य अभ्यास उल्ची फ्रीडम शील्ड शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी तकनीक से प्रमुख प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय वाली प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा की है। भारत और श्रीलंका की नौसेना के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास सिलिनेक्स का 12वां संस्करण श्रीलंका में शुरू हुआ है। केंद्र सरकार ने UGC, AICTE और NCTE को एकीकृत कर
भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के गठन की घोषणा की है। तमिलनाडु में अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन हुआ है। रूस ने वर्ष 2036 तक वेनेरा डी शुक्र मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया गया है। 2025 के लिए इस दिवस की थीम है वैश्विक एकजुट को मजबूत करना और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना। मनिका विश्वकर्मा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता है। भाविना पटेल ने यूएसए की आईटीटीएफ विश्व पैरा स्पर्धाओं में स्वर्ण और रजत पदक जीतकर विश्व रैंकिंग में नंबर 1 स्थान हासिल किया है। बिहार के पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे 9 का दर्जा मिला है। कश्मीरी, कोंकणी और संथाली के साथ लोकसभा की कार्यवाही में 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध सभी 22 राजभाषाएं शामिल हुई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया है। कर्नाटक की शक्ति योजना 500 करोड़ से ज्यादा महिला यात्रियों के साथ गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 5,000 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता देने वाली प्रवासी मजदूरों के लिए श्रम श्री योजना शुरू की है। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर परीक्षण रेंज से अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। जम्मू कश्मीर में पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन हुआ है। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आयोजित होगा। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने को मंजूरी दी है। नासा और आईबीएम ने सौर तूफानों की भविष्यवाणी में क्रांति लाने के लिए अभूतपूर्व एआई मॉडल सूर्य का अनावरण किया है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग यानी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2025 में भारत को 41वां स्थान मिला है। इस रैंकिंग में पहला स्थान स्विट्जरलैंड का, दूसरा सिंगापुर का और तीसरा हांगकांग का है। यह रैंकिंग आईएमडी द्वारा जारी किया जाता है। केरल भारत का पहला 100% डिजिटल साक्षर राज्य बना है। मणिपुर के प्रेमचंद पुखरामबम को ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत मलेशिया स्थित एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान का अध्यक्ष बना है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। भारतीय सेना ने असम और मणिपुर में सैन्य नागरिक एकीकरण अभ्यास समन्वय शक्ति का आयोजन किया है। क्षेत्रफल विस्तार के बाद सुंदरबन टाइगर रिजर्व भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बना है। पहला सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम है। यह आंध्र प्रदेश में है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया गया है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने पटना, रायपुर और देहरादून में नए क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है। आईएमडी स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 रैंकिंग में स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। महाराष्ट्र के नागपुर शहर में पुतलों की परेड मारबत उत्सव का आयोजन हुआ है। इसरो ने गगनयान के लिए पहला एकीकृत वायु ड्रॉप परीक्षण IADT-1 का श्रीहरिकोटा में सफल परीक्षण किया है। मलेशिया ने दुनिया का पहला AI संचालित RYT बैंक लॉन्च किया है। NHAI ने टोल प्लाजा कर्मचारियों के परिवारों की शिक्षा में सहयोग के लिए
प्रोजेक्ट आरोहण शुरू किया है। तमिलनाडु का चेन्नई जैव विविधता सूचकांक लॉन्च करने वाला राज्य का पहला शहर बना है। गोवा की मेजबानी में FIDE विश्व कप का आयोजन होगा। आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम 2026 में 41वें IATO वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी करेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के पुनर्गठन को मंजूरी दी है। भारतीय सेना ने मिस्र में आयोजित बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास ब्राइट स्टार में भाग लिया है। दक्षिण कोरिया ने स्कूल कक्षा में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगा दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान शुरू करेगी। केरल में भव्य अध-चमायम जुलूस के साथ ओणम 2025 की शुरुआत हुई है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया गया है। शिकागो विश्वविद्यालय के वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक के अनुसार दिल्ली भारत का सबसे प्रदूषित शहर है। भारत के सहयोग से भूटान ने अपनी पुनातसांगचू 2 जल विद्युत परियोजना सफलतापूर्वक संपूर्ण की है। आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्वास्थ्य सेवा पहल भारत ब्रेन शुरू हुई है। पहली बार लोकसभा अध्यक्ष ने दिल्ली के बाहर भुवनेश्वर में अनुसूचित जाति जनजाति संसदीय समिति के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। विद्युत मंत्रालय के राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम और त्रिपुरा शीर्ष प्रदर्शनकर्ता राज्य बने हैं। और RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है।